जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज एक छोटी सी प्रयास है कि इस गोधली भाग 2 को हम समझाने का प्रयास करेंगे, तो समझिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज वर्ग 10 के गोधूली भाग 2 पाठ संख्या 2 विश्व के दांत समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे विश्व के दांत के लेखक कौन है। चलिए लेखक नीलिन विलोचन शर्मा है। विश्व के दांत के जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। पिता का नाम महामहोपाध्याय या रमावत शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। चलिए कहानी को स्टार्ट करने से पहले इस कहानी के किरदारों से मिल लेते हैं। ये सेन साहब है और ये इनकी पत्नी है। सेन साहब को 5 पुत्रियां थी, जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती है। और इनका एक पुत्र है जिसका नाम खोखा या कासू है। इसका नाम कासू पर इसके पिताजी प्यार से इसे खोखा कहते हैं। इस कहानी के ये अमीर परिवार थे और अब इस कहानी के गरीब परिवार से मिलाते हैं आप लोग को। ये हैं गिरधर लाल, ये इनकी पत्नी है और इनके बेटे का नाम मदन है। अब चलते हैं कहानी की ओर। सेन साहब के पास एक काले रंग की कार थी जो 7500 रुपये की थी। सेन साहब को अपने कार पर बहुत ही घमंड था, क्योंकि गांव में ऐसी कार किसी और के पास नहीं थी। इस कार की चमक ऐसी थी कि लोग अपनी शक्ल तक भी देख सकते थे। उस कार को कोई छू ले तो समझो आज क्लास लेना उसकी बाकी है। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। सेन साहब की 5 पुत्रियां थीं, जिन्हें वह कठपुतलियां बनाकर रखते थे, क्योंकि वह सेन साहब के एक इशारे पर हाजिर हो जाती थी। अगर सेन साहब कह दे तो लड़कियां आज खेलना नहीं है, तो वह नहीं खेलेंगी। और उनके खाने पीने का नियम अलग था, पढ़ने लिखने का नियम भी अलग था। वह ज़्यादा हंस नहीं सकती थी, ऐसे नियम थे उनके घर में। सेन साहब ने ऐसा नियम बना रखा था अपने घर में। सेन साहब का एक लड़का था जो सबसे छोटा था। उनका नाम कासू था, लेकिन सेन साहब प्यार से इसे खोखा कहते थे। खोखा सभी मामलों में अपवाद था, क्योंकि अपने घर के सभी नियमों को नहीं मानता था। एक दिन सेन साहब की काले रंग की कार घर के बाहर खड़ी थी। उस दिन गिरधर लाल जो सेन साहब का किरानी था, वह अपने बेटे मदन को भी लेकर आया था। मदन उस घर में पहली बार गया था, तो वह वहाँ की चीज़ों को देखकर हैरान हो गया था। उसने देखा कि वहाँ पर काले रंग की कार बाहर खड़ी है, तो मदन ने जाकर कार को छूना चाहा। तभी ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। तभी मदन, जो करीब 5-6 साल का था, वो एकदम से उठा और ड्राइवर का कॉलर पकड़ने के लिए खड़ा हो गया। तभी से सेन साहब ने सुना कि घर के बाहर लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है। तो सेन साहब और उनकी पत्नी घर से बाहर आए। बाहर आके देखा तो एक छोटा सा बच्चा था जो 5-6 साल का था। वह ड्राइवर का कॉलर उछल कर पकड़ रहा था। तो सेन साहब ने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर क्या हुआ? तो ड्राइवर ने कहा, ये जो लड़का है वो आपकी कार को छू रहा था। तो सेन साहब ने मदन से कहा कि इस कार को क्यों छू रहे थे, कौन हो तुम? तब मदन ने कहा कि मैं इस घर में काम करने वाले गिरधर लाल का बेटा हूँ। यह सुनने के बाद मदन की माँ दौड़ कर आई। तो सेन साहब ने बोला कि मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना कि ऐसी गलती फिर से न करें। तभी सेन साहिबा ने कहा, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। यह बात सुनकर मदन की माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मदन बहुत गुस्से में था। तो मदन की माँ उसे लेकर चली गई। और जब यह बात गिरधर लाल को पता चली, तो उसने सोचा कि आज तो मदन ने मालिक के घर पर ही लड़ाई कर ली है। तो मदन के पिता ने मदन को रात में बहुत मारा। मदन बहुत चिल्ला रहा था, बचाइए बचाइए। तो यह सब सुनकर सेन साहब और उनकी पत्नी सेन साहिबा जो सोए हुए थे, उनकी नींद खुल गई। सेन साहिबा ने कहा, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। जब खोखा छोटा था, उनके पिता सेन साहब सोचते थे कि ये मेरे नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का उतारा है। खोखा घर में बनाए गए नियमों में अपवाद था, क्योंकि यह सेन साहब का एकलौता बेटा था, जिससे सेन साहब को उस पे बहुत घमंड लाड था। खोखा छोटा होकर भी अपनी सभी बहनों को मार देता था।
और महंगी महंगी सामानों को गिराना या तोड़ना इसके लिए आम बात थी। एक दिन की घटना थी, सेन साहब के घर पर उनके दोस्त आए थे और सेन साहब उनसे बैठकर बातें कर रहे थे। वो अपने आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी ने बोला कि मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो दूसरे ने बोला मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। तभी सेन साहब ने कहा कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर नहीं तो बिजनेसमैन बनाऊंगा। आजकल के पढ़ाई में रखा ही क्या है, मैं तो अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहीं नहीं भेजता हूँ, मैं तो अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाऊंगा। सेन साहब घर पर ही एक बढ़ई को बुलाकर उसे अपने बेटे को बढ़ई का काम सिखाने के लिए कहते थे। बढ़ई से शिक्षा लेकर खोखा हमेशा ठोक ठाक करता रहता था और कोई सामान को बिगाड़ता या बनाता रहता था। एक बार क्या हुआ कि जब सेन साहब के दोस्त उनके घर पर आए थे तो खोखा ने उनके कार की हवा ही निकाल दी थी। जब सेन साहब के दोस्त उनके घर से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके कार की हवा तो निकल गई है, तो वह सोचने लगे कि यह काम किसका हो सकता है। तभी वहाँ दूसरी काले रंग की कार जो खड़ी थी उसका हेडलाइट खोखा ने तोड़ दिया। यह देखकर सेन साहब के दोस्त ने सेन साहब से कहा, यह आपका बेटा बड़ा अजीब है, अजीब अजीब हरकतें करते रहता है। तब सेन साहब ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा कि मेरा बेटा उस हेडलाइट में देखना चाहता था कि उस हेडलाइट के अंदर क्या है, इसीलिए उसने इसे खोल दिया है। मेरे बेटे के अंदर इंजीनियर के गुण हैं। देखिए, पुरुष को दो ही चीज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अपना बेटा और दूसरे की औरत। अगले दिन मदन लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। वहीं पर आ गया अमीर बाप का औलाद कासू। कासू ने अकड़ के कहा मैं भी खेलेगा। मदन उसके घर वालों से गुस्सा था, इसीलिए उसे खिलाने से मना कर देता है। तभी कासू ने मदन के ऊपर हाथ उठा दिया और इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगे। ये दोनों आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे और इस लड़ाई में मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। जब ये लड़ाई हो रही थी तो मदन के जो दोस्त थे वो उन लोगों को लड़ते हुए देख रहे थे, लेकिन बच्चों ने उन्हें नहीं रोका और कहा कि जब गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब महल वालों और झोपड़ी वालों में लड़ाई होती है तो जीत महल वालों की ही होती है, जब झोपड़ी वाले महल वालों की ही मदद करें। पर यहाँ पर किसी भी ने मदद नहीं की। जब ये बात सेन साहब को पता चलती है तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को अपने काम से निकाल दिया। अब मदन बहुत डर रहा था कि उस दिन सिर्फ कहासुनी के वजह से उसके पिता ने उसे बहुत मारा था, तो आज तो उनके मालिक के बेटे को मार दिया और उसके 2 दांत भी तोड़ दिए। तो आज पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। यह सोचते हुए यह इधर उधर टहलता रहा और रात हो गई और अब मदन डरते डरते घर पहुंचा और अंधेरे में ही जल्दी जल्दी खाना खा लिया। तभी मदन को कुछ आवाज़ सुनाई दी कि उसके माता पिता कुछ बात कर रहे थे, लेकिन यह बात मदन के बारे में नहीं थी। खाना खाने के बाद जैसे ही मदन धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहा था तो मदन एक बर्तन से टकरा गया और एक टन की आवाज़ आई, जिसे सुनकर गिरधर लाल और उसकी पत्नी बाहर निकले। बाहर आके देखा तो मदन नीचे सिर करके चुपचाप पिताजी के सामने खड़ा था और लगातार ये सोच रहा था कि आज तो गया, लेकिन इसके पिताजी ने इसे नहीं मारा और गोद में उठा लिया और बोले, वाह मेरे शेर, एक तुम हो जो कि मालिक के बेटे को मारते समय में भी नहीं सोचा, और एक मैं हूँ जो उनके गालियाँ भी सुनने के बाद भी उनका गुणगान करते हुए नहीं थकता। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं से ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज से।